फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर इंडिया। देखिए, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया जो है चल रही है। 18 जनवरी को इस पर हियरिंग थी इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में। हालांकि लखनऊ खंडपीठ में यहाँ पर 21 जनवरी तक का स्टे लगाया गया है और 21 जनवरी को नेक्स्ट हियरिंग डेट रखी गई है। अब देखते हैं कि आगे क्या प्रोसेस होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो याचिका दाखिल की गई थी वो पेपर लीक के मुद्दे पर दाखिल की गई थी, लेकिन सही तरीके से प्रिपरेशन न होने के कारण जो याची थे वो उन्होंने अपना विड्रॉ करा लिया था केस को। अब जो है नए सिरे से केस डालने की बात कही जा रही है। वो भी केस जो है मंडे को यानी कि 21 जनवरी 2019 को वहाँ पर याचिका दाखिल की जाएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी पेपर लीक के मुद्दे पर वहाँ पर बहस की जाएगी और इसके बाद जो है लखनऊ खंडपीठ में आपकी जो है 21 जनवरी को वो कटाव के मुद्दे पर बहस की जाएगी। और यहाँ पर सरकारी पक्ष जो है वहाँ से सरकारी पक्ष से हो सकता है कि एजी साहब जो राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं यानी एडवोकेट जनरल, वो बहस करने के लिए आ सकते हैं। नहीं तो कोई अच्छा वकील जो है सरकार अपने तरफ से खड़ा कर सकती है। देखिए, यहाँ पर ये भी चीज़ें आपको बता दें कि अब सबसे बड़ा प्रश्न ये निकल कर आता है कि 21 जनवरी का डिसीजन निर्धारित करेगा कि 22 जनवरी को रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, 21 जनवरी को क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि सरकार कट ऑफ कम करने के पक्ष में नहीं है। भले ही धरना प्रदर्शन हो रहा है, जोरों शोरों से हो रहा है। प्रयागराज में पेपर लीक के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन तेज़ी से चल रहा है और आपके जो है लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन जो है चीज़ें चल रही हैं और वहाँ पे हाई कोर्ट जांच का आदेश दे देगा। जैसा होगा, अगर पेपर लीक हुआ होगा, वास्तव में लीक हुआ होगा तो पेपर रद्द भी हो सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी कोर्ट की प्रक्रिया चलेगी। कोर्ट इतना आसानी से जो प्रूफ उनके पास है, अगर पुख्ता सबूत होगा तभी वो रद्द करने का आदेश दे सकती है, नहीं तो इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया को या इतनी जल्दी जो है कोर्ट रद्द नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरी बात, ये कटाव के मैटर को लेकर बात कर लेते हैं कि कटाव जो लखनऊ खंडपीठ में जो याचिका दाखिल की गई है कम करने की बात कही जा रही है कि इससे बहुत से छात्रों का भला नहीं होगा। कटाव कम करके भला कहाँ से होता है किसी का, ये कोर्ट भी समझता है अच्छे से और उसको वो बखूबी 21 जनवरी के डिसीजन में देगा। अगर सपोज दैट अगर जो है गवर्नमेंट का जो वकील है वहाँ पर अगर अच्छे से बहस नहीं हो पाती है, अगर ये केस जो है विपक्ष में चला जाता है यानी कि दूसरा पक्ष जो है याची पक्ष है, अगर उनके फेवर में भी चला जाता है और कटाव कम करने का आदेश गवर्नमेंट को दे सकती है कोर्ट। अगर सपोज दैट दे भी देगी तो कटाव इतना आसानी से गवर्नमेंट कम करने वाली नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कि कोर्ट की अवमानना होगी, लेकिन कोर्ट की अवमानना करने से पहले ही इस फैसले को सरकार जो है डबल बेंच में चुनौती देगी। ये तो इतना निश्चित तय है कि डबल बेंच में वो चुनौती देगी और डबल बेंच में जो भी कार्रवाई होगी वहाँ से जो भी आदेश आएगा उस आदेश को मानने के लिए बाध्य होगी। और बाध्य हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि उसके ऊपर भी उसके जाने के रास्ते खुले होते हैं। इसके लिए आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम आपको ले लेते हैं, इसी भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड है। यूपी टेट 2018 का एग्जामिनेशन। यूपी टेट 2018 का एग्जामिनेशन आपको पता ही है कि 18 नवंबर 2018 को कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद जो है प्रक्रिया अपने आप चलती रही। इसके बाद जो है आंसर की रिलीज़ की गई पीएनपी की तरफ से। आंसर की जारी होने के बाद आपत्ति दर्ज कराई गई, आपत्ति मांगी गई और अभ्यर्थियों की तरफ से ढेर सारी आपत्ति भी दर्ज कराई गई। आपत्ति दर्ज कराने के बाद रिवाइज्ड आंसर की जो है पीएनपी की तरफ से जारी की गई। रिवाइज्ड आंसर की जो पीएनपी की तरफ से जारी की गई और उसको लेकर भी कुछ वर्ग जो है, कुछ अभ्यर्थी असंतुष्ट थे। तो इन्होंने यूपी टेट के जो क्वेश्चंस थे रिवाइज्ड आंसर की से जो भी आंसर्स वो असंतुष्ट थे, उन्होंने टोटल 14 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई और 14 प्रश्नों पर याचिका दाखिल की। कहाँ पर? कोर्ट में, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इनको प्रश्नों पर पूरा विवेचना हुई, बहस हुई, अच्छे तरीके से बहस की गई और टोटल जो है सरकार को यानी कि पीएनपी को टोटल 3 क्वेश्चंस के आंसर बदलने की बात कही गई। यूपी टेट 2018 की हम बात कर रहे हैं, यूपी टेट 2017 की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन को बदलने की बात की गई। वो कौन कौन से क्वेश्चन थे आपको बखूबी पता होगा अगर आप भर्ती प्रक्रिया के हिस्सा रहे होंगे तो। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन सरकार बदलने के लिए मान गई पीएनपी ने और 3 क्वेश्चन को बदलकर उसका आंसर जो भी कॉमन नंबर देना था या फिर जो भी आंसर चेंज करने थे उसने परिवर्तित कर दिए, सभी लोगों को नंबर दे दिया। हालांकि इस दौरान रिजल्ट जो है पीएनपी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया था। कुल मिला जुलाकर यहाँ पर रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया गया किसके द्वारा? पीएनपी के द्वारा। यहाँ पर कोर्ट की अवमानना नहीं, सिंगल बेंच के डिसीजन को ही गवर्नमेंट ने मान लिया। लेकिन फिर भी कुछ वर्ग असंतुष्ट रह गए या कुछ वर्ग जो है पास नहीं हो पाए, जो 88 मार्क्स पर रह गए या 89 मार्क्स पर रह गए या रिजर्व सीट में अगर हम बात करें तो 81 या 80 मार्क्स पर रह गए, तो फिर भी उन्होंने कुछ और प्रश्नों को लेकर डबल बेंच में चुनौती दी पीएनपी के आंसर की को लेकर। डबल बेंच में सुनवाई हुई, बहस हुई। इसके बाद क्या हुआ कि
और आंसर की को लेकर के ढेर सारी याचिकाएं भी दाखिल की गई डबल बेंच में। और डबल बेंच में क्या हुआ कि सभी याचिकाओं को आपस में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। और मर्ज करने के बाद एक सिरे से डबल बेंच के द्वारा क्या कर दी गई, खारिज कर दी गई। जो डिसीजन दिया गया था सिंगल बेंच के उसको तो गवर्नमेंट ने मान ली, और डबल बेंच में यहाँ से याचिका क्या कर दी गई, खारिज कर दी गई। और गवर्नमेंट यहाँ से जीत गई। और फिर इसके बाद रिवाइज रिजल्ट जो है दोबारा गवर्नमेंट को जारी नहीं करना पड़ा, यानी कि पीएनपी को जारी नहीं करना पड़ा। तो कुछ ऐसा ही मैटर यहाँ पर भी होने की उम्मीद है। ठीक है, यहाँ पर भी अभी सिंगल बेंच का डिसीजन आने वाला है। अगर 21 जनवरी को हो सकता है स्टे अगर लग जाए, 22 जनवरी का अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो इतने भी घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए सरकार इतनी प्रतिबद्ध है कि वो कट ऑफ को कम नहीं करेगी। कट ऑफ तो आपका 60 और 65% पर ही भर्ती की जाएगी, इतना तय है। ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन और जो भी नियम है, कायदा है, कानून है, उसको गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेगी। और इसके बाद जो है इस फैसले को, अगर सिंगल बेंच का फैसला अगर दूसरे पक्ष की ओर जाता है तो इस फैसले को गवर्नमेंट जो है डबल बेंच में चुनौती देगी, और डबल बेंच में वहाँ से वो स्टे करवा लेगी अपने इस फैसले को स्टे करा के, और ये भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण हो जाएगी आपके 15 फरवरी 2019 तक। ओके, तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। आप अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी रखिए। देखिए इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया हो रही है तो नो डाउट कि 8-10 याचिकाएं, 20 याचिकाएं भी अभी पड़ेंगी, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उत्तर प्रदेश में आप रह रहे हैं तो इन सभी चीज़ों को आपको टैकल करना भी होगा, क्योंकि यहाँ पर बिना कोर्ट गए कोई भी मैटर जो है सॉर्ट आउट नहीं होता है। ठीक है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी, उसमें लड़ाई चलती रहेगी पैरेलल कोर्ट में हियरिंग भी होती रहेगी, हियरिंग डेट भी लगती रहेगी, नेक्स्ट हियरिंग डेट भी लगती रहेगी। और हो सकता है और इधर जो है आपकी पैरेलल जो है नियुक्ति प्रक्रिया भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा है, जिसकी सीबीआई जांच भी लगी हुई है, लेकिन जिन्होंने नियुक्ति पा गई है वो अपनी नौकरी कर रहे हैं। 41,556 स्टूडेंट को पूरी नियुक्ति लगी हुई है, वो सभी अपनी नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले ली हैं। जो लोग धरना प्रदर्शन करने थे वो अभी तक कर ही रहे हैं। अब इसमें एक मैटर हम बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर 30-33 के मैटर को लेकर भी यहाँ पर कोर्ट में याचिका कई दाखिल की गई है। हालांकि यहाँ पर लोग जोर लगाए हुए हैं कि 30-33 पर जो बची हुई सीट है उसको भर्ती कर दी जाए, लेकिन सरकार यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सुन रही है, क्योंकि वो समझौता नहीं करना चाहती, वो कट ऑफ को डाउन नहीं करना चाहती। एक बार उसने कट ऑफ निर्धारित कर दिया, हालांकि 30-33 को निर्धारित किया था, लेकिन यहाँ पे 40-45 को उन्होंने नोटिफिकेशन में डिक्लेयर कर दिया था। तो अब इसी पर वो बनी हुई है, इसके नीचे नहीं आना चाहती है। दूसरा चीज़ ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि पिछली भर्ती परीक्षा में 40-45 का कट ऑफ लगाई थी, इस भर्ती परीक्षा में इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं लगनी चाहिए, 40-45 का भी कट ऑफ लगनी चाहिए। तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछली भर्ती परीक्षा रिटन एग्जाम थी, लिखित परीक्षा थी, जो कि बहुत बड़ी परीक्षा हो जाती है लिखित परीक्षा के नाम पर। ठीक है, ये OMR बेस्ड था, OMR बेस पे 60-65 का कट ऑफ जो है ठीक ठाक गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जितने भी पास कैंडिडेट है सभी लोगों को यहाँ पे अंतिम रूप से चयन मिलेगा। ठीक है, देखिए और दूसरी ये बड़ी बात है कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है ये गवर्नमेंट की, जो यूपी गवर्नमेंट है उसके ड्रीम प्रोजेक्ट है। ठीक है, क्योंकि आपको सभी लोगों को पता है कि मार्च में जो है जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत के सुनील अरोड़ा जी, उन्होंने क्लियर कर दिया गया है कि मार्च में जो है वो आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट को पूरे देश में लागू कर देंगे, तब यहाँ से भर्ती प्रक्रिया थोड़ी सी अटक जाएगी। इसलिए 28 फरवरी से पहले इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराना यूपी सरकार की मजबूरी है, और वो करवा कर रहेगी। जो भी कोर्ट का मैटर होगा उसको सॉर्ट आउट करने की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो वकील खड़ा करने की बात कही जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील खड़े किए जाएंगे, बीएड और बीटीसी के जो कैंडिडेट हैं, और इसके बाद लखनऊ खंडपीठ में भी वकील को खड़े किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपना चलेगा, जो भी होगा अपने वकील जो है यहाँ पर सॉर्ट आउट करके मैटर को निकालने की कोशिश करेंगे, और 60 और 65 को कट ऑफ को बरकरार रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो इसमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप डॉक्यूमेंट को अपना रेडी रखिए। हालांकि ये भर्ती प्रक्रिया है, क्योंकि इस मोड़ पर आने के बाद जितने भी मेहनत करके जितने भी छात्र जो है कट ऑफ को क्लियर किए हैं, वो कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ है उनके अंदर कि आगे से कहीं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी रद्द न कर दी जाए, कहीं कट ऑफ को कम न कर दिया जाए। ये भी तय है कि कट ऑफ अगर कम होगा तो किसी भी कैंडिडेट का क्या कि जितने भी कैंडिडेट पास हुए हैं इस कट ऑफ को लेकर के, यानी कि 60-65 कट ऑफ लेके, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ग है जो विशेष रूप से उनको भरांक दिया गया है। ठीक है, तो इसमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये गवर्नमेंट भी अच्छे से जानती है, कोर्ट भी अच्छे से जानता है कि 40-45 पे योग्यता की निर्धारित होता है कि 60-65 पे योग्यता की निर्धारित की जाती है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए, अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। आप कुछ नहीं करिए, सिर्फ 21 जनवरी का वेट कीजिए। 22 जनवरी को रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और स्टे लगेगा तो बहुत दिन के लिए स्टे नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन के स्टे लगेगा, बाकी सॉर्ट आउट मैटर कर लेगी गवर्नमेंट अपने हिसाब से। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे देखिए बहुत लोग हमको अपशब्द भी बोलेंगे कि ये गलत है, ये ऐसे है वैसे है। जो भी हो भाई, अपने संस्कार का, अपने परवरिश का परिचय मत दीजिए। हमको कुछ करना नहीं होता, बस रिमूव कर देना होता कमेंट को। आप अपने समय को भी यहाँ पे बर्बाद करते हैं। सबसे बड़ा दुख ये होता है जब हमारे सब्सक्राइबर उस बात को गलत नहीं ठहराते हैं, उस बात में भी कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ पर सभी लोग सभी के प्रश्नों का जवाब नहीं देते, लेकिन हम समय निकाल कर सभी के प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। फिर भी कुछ लोग रह जाते हैं, लेकिन इसीलिए हम वीडियो बनाकर आपको पूरे मैटर को सॉर्ट आउट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, जो भी चीज़ें होती है, जो भी आपकी शंका होती है। तो बेफिक्र रहिए, आसानी से रहिए, पढ़ते रहिए और 22 जनवरी का वेट करिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।